वेलकम टू टीचर सीक्रेट चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थ डोमेन्स। तो आते हैं अर्थ, इस एक वीडियो से अर्थ के सारे डोमेन्स को समझते हैं। अर्थ डोमेन्स, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है हम लोगों का जहाँ पे लाइफ सपोर्ट मिलता है। और लाइफ सपोर्ट जो मिलता है वो 4 डोमेन्स की वजह से मिलता है। इंटरेक्शन होता है 4 डोमेन्स का। पहला है वाटर, एयर, और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे एक साथ जो हम लोगों का इंटरैक्ट करते हैं, और हम लोगों का इस तरह से अर्थ पे जो है लाइफ सपोर्ट मिलता है। तो आते हैं 4 डोमेन्स की तरफ। 4 डोमेन्स का बात करते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर लैंड डोमेन्स हो जाता है। लैंड डोमेन्स में क्या क्या आते हैं हम लोगों का, जितना भी रॉक हो गया, सॉइल हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, आइलैंड हो गया, वो सारे आ जाएंगे। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में वाटर डोमेन्स है, ओशन, लेक्स और रिवर्स, मतलब जितना भी वाटर पार्ट है ये सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में एयर डोमेन्स है। जितना भी गैसेस जो है वो सारा का सारा जो सराउंड करके अर्थ को, वो इसमें आ जाएगा। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो हम लोगों का लाइफ डोमेन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इसको ट्रिक है याद रखने का, लाइफ हैज अमेजिंग बैलेंस। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर ग्रीक वर्ड से लिया गया। लिथोस का मतलब होता है रॉक। उसी तरह हम लोग आते हैं, ये सॉलिड आउटर लेयर है अर्थ का। यहाँ पे हम लोगों को क्रस्टल रॉक, क्रस्ट वाला पार्ट है ये। यहाँ पे सॉइल मिलेगा जो रिच रहता है न्यूट्रिएंट्स में, और कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, और जितना भी ओशन फ्लोर है वो यही हम लोग का लिथोस्फीयर में मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, 71% अर्थ का जो है वो वाटर है, और 29% जो है वो लैंड मास है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोगों का जितना भी कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बात करेंगे। उसको याद रखने का, डिक्रीजिंग साइज में जो है देखते हैं। आना ईसा का शॉर्ट ट्रिक हो गया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं डिक्रीजिंग साइज में। एशिया, एशिया हम लोगों का क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ पे, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद आते हैं माउंट एवरेस्ट, यही मिलेगा जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। यहीं पे आपको मिलेगा तिब्बतन प्लेट्यू, जो आप है गोबी और थार डेजर्ट यहीं पे मिलता है। उसके बाद अफ्रीका की तरफ आते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जा रहा है। सहारा जो कि वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वो यही मिलेगा। उसके बाद ट्रवर्स बाई नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ नाइल मिलेगा जो लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये फेमस है सवन्ना, ग्रासलैंड और डेंस वाइल्ड लाइफ के वजह से, अफ्रीका। उसके बाद आते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ। मतलब यहाँ पे एशिया का 2/3 जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन एशिया में रहता है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा 2/3 जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो एशिया में रहता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है अफ्रीका का, कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है, ईस्ट से वेस्ट जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस का, तो वो यहीं पे देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका की तरफ आते हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जा रहा है नॉर्थ अमेरिका। और ये यहाँ पे रॉकी माउंटेन यहीं मिलेगा। ग्रैंड कैनियन जो हम लोगों का कोलोराडो रिवर के थ्रू बनता है वो यहीं मिलेगा। लेक सुपीरियर जो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है यहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। ये हम लोगों का यहाँ पे एंडीज जो है माउंटेन यहीं मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है, ठीक है। फिर अमेजोन रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड का, वो यहाँ मिलता है। फिर अमेजोन रिवर जो लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम, जैसे नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट है लेकिन ये लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम, जो है अमेजोन रिवर यहीं मिलेगा। फिर एंजल फॉल जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है ग्लोबली, वो यहीं मिलेगा। यूरोप की तरफ आते हैं। यूरोप हम लोग का सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो ये देखते हैं, इसको पेनिनसुला कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। पेनिनसुला मतलब वो लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। उसके बाद आते हैं वाटिकन सिटी जो कि स्मॉलेस्ट सिटी है। रशिया लार्जेस्ट कंट्री हम लोगों का लैंड मास के हिसाब से, यहाँ पर रशिया देखने को मिलता है जो कि लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं हम लोग। वाइल्डली डिज़ाइन किया गया आइलैंड कॉन्टिनेंट है ये, और इसको यूनिक एंडेमिक फाउना लाइक कंगारू और कोआला जो है, कोआला यहीं पे मिलता है। कंगारू और कोआला यहाँ पे, इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कंगारू लैंड भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अंटार्कटिका की तरफ। कोल्डेस्ट और
विंडीएस्ट और मोस्ट आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है हम लोगों का, जिसको आईसी कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सबसे ठंडा रीजन होता है ये, इस वजह से इसको आईसी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ये याद रहे। उसके बाद आता है परमानेंट कवर्ड रहता है आइस शीट से। एवरेज 98% हम लोग का टोटल लैंड मास हम लोग का यहाँ पे इसका कवर रहेगा आइस से। और यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं देखने को मिलता है, परमानेंटली यहाँ कोई रहते नहीं है। हाइड्रोस्फीयर हम लोग का 5 ओशन की तरफ आते हैं, हाइड्रोस्फीयर या 5 ओशन जिसको बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड है हम लोग का जितना भी वाटर पार्ट है, वाटर बॉडीज है, वो सारा का सारा इसमें मिलेगा, मतलब एक्सपैंड किया हुआ है ओशन। उसके बाद आ रहे हैं फ्लोइंग रिवर होगा, फ्रेश वाटर लेक्स होगा, मैसिव ग्लेशियर्स होगा, अंडरग्राउंड वाटर टेबल होगा, वाटर वेपर सस्पेंडेड इन द एटमोस्फियर। वाटर वेपर जो है हम लोगों का वो कहाँ देखने को मिलता है, एटमोस्फियर से हम लोग का रिलेट करेगा। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो पैसा है। पैसा मीन्स पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बाई ट्रिक। उसके बाद आते हैं ओशन, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है। इसमें मैरियाना ट्रेंच जो हम लोग का डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का, वो देखने को मिलता है, याद रखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद अटलांटिक ओशन, ये बिजीएस्ट ओशन है, कॉमर्शियल ट्रेड यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ का जो कोस्ट लाइन है वो इंटेंडेड रहता है थोड़ा सा टूटा फूटा, जहाँ जिससे हम लोगों का पोर्ट्स यहाँ पे इजीली बन जाता है। इंडियन ओशन की तरफ आते हैं, ये एक वाहिद एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नाम से है। सदर्न ओशन, ये हम लोगों का अंटार्कटिका को सराउंड करके है, अंटार्कटिका को हम लोगों का इंसर्कल करके है। और आर्कटिक ओशन की तरफ आता है, स्मॉलेस्ट ओशन है और लोकेट करता है नॉर्थ पोल की तरफ और सीमित है कहाँ तक, आर्कटिक सर्कल तक। एटमोस्फेयर की तरफ आते हैं, एटमोस्फेयर जो हम लोग का प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है किसका, गैसेस का, जो अर्थ को जो है पूरी तरफ से घेरा हुआ है, अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग एटमोस्फेयर। ये प्रोवाइड करता है एयर जिससे हम लोग ब्रीथ कर पाते हैं, और एक लाइफ को हम लोग का क्या करता है, शील्ड दे रहा है हम लोग के लाइफ को सोलर रेडिएशन इसी के थ्रू, मतलब एक जो बैलेंस है, टेम्परेचर बैलेंसिंग रहता है एटमोस्फेयर के थ्रू। तो आते हैं एटमोस्फेयर का कुछ कंपोजिशन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो कि 78% है, बहुत ज़्यादा होता है, अबंडेंट फॉर्म में है, क्रिटिकल होता है, और ये हम लोग का प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो इसके थ्रू प्रोटीन जो है अपना रेडी करता है। ऑक्सीजन जो कि 21% है, वाइटल होता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके लिए। उसके बाद आते हैं अदर गैसेज 1%, जो कि हम लोग का क्रूशियल है किस चीज़ के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर वेरिएशन को मेंटेन करने के लिए। इसका ट्रिक क्या है, टीचर सेड मेक टी इजिली, तो ये आपका याद रखने का है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस तरह से याद रहना है। ट्रोपोस्फीयर क्या है, ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर है अर्थ से, और यहाँ पे जितना भी वेदर फिनोमेना है वो सारा का सारा इसी लेयर में होता है, वेदर का सारा फिनोमेना इसी लेयर में होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे हम लोगों का एयर जेट क्राफ्ट, यहीं पे हम लोगों का एयरक्राफ्ट वगैरह यहीं पे उड़ता है। यहाँ पे लैक ऑफ क्लाउड वगैरह यहाँ पे नहीं बनता इस वजह से, और ये क्रूशियल होता है क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ओजोन लेयर इसी लेयर में पाया जाता है जो कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है। मेसोस्फीयर की तरफ आते हैं, मेसोस्फीयर क्या है, ये कोल्डेस्ट लेयर है। मेटियोर्स जो है यहीं पे बर्न होता है, जो कि स्पेस से मेटियोर्स आता है, पत्थर की तरह होता है मेटियोर्स, वो यहीं पे बर्न हो जाता है। उसके बाद आते हैं थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर क्या है, ये एक्सपीरियंस करता है रैपिड टेम्परेचर, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता रहेगा। आयोनोस्फीयर यहीं पे फॉर्म होता है, इसको आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं थर्मोस्फीयर को, क्योंकि यहाँ पे आयोन्स होता है जिसका पार्टिकल में चार्ज होता है, और इसी के थ्रू और सैटेलाइट भी जो है यहीं पे राउंड अप करता रहता है। इसी के वजह से जो है रेडियो कम्युनिकेशन क्रिएट हो पाता है, और हम लोग जो मोबाइल वगैरह यूज कर पाते हैं ये इसी का हेल्प से होता है। एक्सोस्फीयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है, बहुत पतला होता है, और यहाँ पे हम लोगों का गैसेस कुछ मिलते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और फिर ये मर्ज हो जाता है जाकर के किसमें, स्पेस में। उसके बाद आते हैं हम लोग बायोस्फीयर की तरफ। बायो का मतलब ही लाइफ होता है, तो यहाँ पे हम लोगों का लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर सारा एक जगह मिल जाता है, और इंटरेक्शन जो होता है हम लोग का लाइफ जो एग्जिस्ट कर रहा है ना सारा में, वो सारा का सारा यहाँ पे मिल जाता है आकर के। ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ आते हैं, और करंट चैलेंजेस जो है,
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रैप करने में, सन रेज से जितना हीट इमिट हो रहा है वो उसको ट्रैप करने में हम लोग का इंश्योर करता है अर्थ को हम। और यहाँ पे हम लोगों का ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ये भी क्रिएट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक्सेस रिलीज हो रहा है CO2 इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल जो है जलाया जा रहा है उसकी वजह से जो एक्सेस हीट ये हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अर्थ जो है वो गर्म होता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग वक्त गुजरता जा रहा है अर्थ भी जो है वो गर्म होता जा रहा है। उसके बाद आते हैं ओजोन डिप्लेशन। पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। CFC जो है वो इसके CFC की वजह से जो है वो हम लोग का पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन हो रहा है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर पाया जाता है वो ब्रेक डाउन हो रहा है CFC की वजह से, जो AC से, रेफ्रिजरेटर से, ये सारा चीज़ से हम लोग का CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इमिट होता है। डिफॉरेस्टेशन की तरफ आते हैं। ये कटिंग कर रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर के लिए ट्रीज को। फिर ये कर क्या रहा है कि ऑक्सीजन का मात्रा घट जा रहा है और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इंक्रीज हो जा रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज। जनरली हम लोग का शिफ्ट हो रहा है लोकलाइज्ड वेदर पैटर्न्स जो है ट्रिगर्ड कर किसके थ्रू, ह्यूमंस इंड्यूस्ड इम्बैलेंस। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि इम्बैलेंसिंग कर रहा है, जैसे कि हम लोग AC यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अनलिमिटेड हम लोग फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न्स कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का भी हाथ है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको स्क्रीनशॉट करके रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एटमॉस्फेयर एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर इंसान के लिए इतना ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर अगर एक दिन के लिए छुट्टी ले ले तो धरती पे सारे जो ऑर्गेनिजम्स है सारा का नेटवर्क जो है वो चला जाए। तो ये सारा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। सीटेट के और भी ऐसे ही ट्रिक के लिए चैनल से जुड़े रहें। एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन जो है यहाँ पे होता रहेगा।